और ये वाले फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अभी तो धूप नहीं है ऊपर, आप देखिए बिल्कुल बादल जैसा हो रखा है। अदरवाइज जब धूप निकलती है ना तो इसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं और अभी तक धूप थी। तो इस वाले फ्लावर पॉट में आप देखिए फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं। और धूप जाने के बाद जैसे धूप नहीं होती है जिस दिन या फिर शाम को, ये अपने आप ही मुरझा जाते हैं। तो ये वाले जो फ्लावर होते हैं ना वो सिर्फ धूप होती है ना तभी तक निकलते हैं। तो अभी तक धूप आई हुई थी, अभी अभी बादल हुए हैं तो अच्छे खासे फूल यहाँ पे आप देख सकते हैं खिले हुए और बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब इनका जो कलर है ना वो बिल्कुल अट्रैक्ट करने वाला है। और जैसे ही धूप चली जाती है शाम के टाइम या फिर जिस दिन सुबह से ही धूप नहीं निकलती उस दिन फ्लावर भी नहीं निकलते हैं। तो बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले फूल। और एक इस वाले पोट के अंदर जो पेड़ था, मतलब मोगरे का था शायद इस वाले के अंदर, जो कि अब ख़त्म हो चुका है तो उसको मैंने हटा दिया था। अब ये खाली ऐसे ही कुछ भी उग गया है तो इसको मुझे साफ़ करना है। इसमें मैं देखती हूँ कुछ और चीज़ लगा देती हूँ। और इसके फ्लावर भी अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं। इसमें क्या होता है सिर्फ इस वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में ही फ्लावर्स आते हैं बड़े बड़े पिंक कलर के, तो वो भी अच्छे लगते हैं। अभी इसमें कलियाँ आई हुई है, एक यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है। तो इसके बीच में कहीं भी फ्लावर नहीं आते हैं, बीच में बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल है। और ऊपर वाले पोर्शन में ही सिर्फ कलियाँ और फ्लावर्स आते हैं। और ये देखिए मरवे का पेड़ कितना बड़ा हो चुका है। पहले बिल्कुल छोटा सा था, मैंने थोड़े टाइम पहले आप लोगों को दिखाया था, और अभी अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। और जबकि बारिश नहीं हो रही है आपकी बार उतनी, लेकिन ये लक्ष्मी बेल है, ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और लक्ष्मी बेल अपने आप ही बढ़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ की जो होती है ना प्रोसेस वो काफ़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ये इतनी है, अगर मैं आपको 15-20 दिन में दिखाऊंगी तो ये काफ़ी बड़ी मिलेगी आपको, और ये फैल भी जाती है अपने आप से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और टाइम हो चुका है 10:45, मतलब 11:15 हो चुके हैं। और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। और आज हितेश की एक ही क्लास हुई थी क्योंकि उसका कंप्यूटर एग्ज़ाम था, तो वो 20 मार्क्स का होता है, तो उसके लिए एक जो क्लास होते हैं ना वो इनफ होती है। सेकंड क्लास भी लगी थी, बट सेकंड क्लास सिर्फ उनको ज्वाइन करनी थी जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना तो जूम ऐप यूज़ करती है मैम इनकी क्लासेस के लिए। उसमें एक क्लास का जो टाइम होता है वो 40 मिनट्स ही होता है, उसके बाद थोड़ा गैप दे देती है मैम, फिर 10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद फिर इसी तरीके से 3 क्लासेस लगती हैं जब पूरा 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। बट आज 20 मार्क्स का कंप्यूटर एग्ज़ाम था तो 1 या 1.5 क्लास में मोस्टली सभी का हो गया। तो हितेश का फर्स्ट क्लास में ही हो गया था, तो सेकंड क्लास उसने ज्वाइन नहीं की। उसके बाद मैंने अपने घर के काम भी कर लिए है, और यहाँ पे हितेश बैठा हुआ है अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और आज है सैटरडे, वैसे तो इसका एग्ज़ाम अब मंडे में है, कल छुट्टी है, लेकिन मैंने इसको बिठा दिया क्योंकि वैसे भी नॉर्मल इसकी 11 से 11:30-12 बजे तक क्लास होती है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने इसको बिठा दिया कि थोड़ी देर पढ़ लो, बाकी तो बच्चा फिर वही है ना, टीवी फ़ोन यही चीज़ें यूज़ करेगा। और मेरे भी काम आज हो चुके हैं मोस्टली, मतलब झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब हो चुका है, सिर्फ पोछा लगाना रहता है और उसके बाद नहाना रहता है। और हितेश बोलता है कि आप क्या ना, एक काम सबसे मेन है नहाने का, क्योंकि मुझे ये काम सबसे बड़ा लगता है कि जिस तरीके से घर के बाकी काम होते हैं ना, कि अभी झाड़ू लगाना रहता है, अभी कपड़े वॉश करने रहते हैं, उसी तरीके से ये भी मुझे एक काम लगता है कि नहाना भी रहता है। तो टाइम हो चुका है 11:15 और मुझे आज जाना था, कहीं पास में ही जाना था, बट देखती हूँ शाम को जाऊँगी, अभी तो नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। और स्कूटी भी नहीं है क्योंकि पापा जी लेके गए हैं, उनको आज ऑफिस जाना था। बीच बीच में वो कभी कभी चले जाते हैं, 2-3 दिन पहले भी गए थे। वैसे तो वो ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट हाँ अभी जा रहे हैं, अभी इस मंथ में वो 3-4 बार जा चुके हैं, तो आज भी गए हैं। तो स्कूटी नहीं है तो मुझे देखती हूँ शाम को वेट कर लेती हूँ, अगर पापा जी आ जाते हैं तो फिर स्कूटी पे जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मुझे पैदल ही जाना है। और कर ले बेटा पढ़ाई, क्या हुआ, पानी पीना है, पी लो। तो चलिए पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं बनाने वाली थी एक फेस पैक, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये है ओरिगेंस का ऑरेंज पील पाउडर, और ये है ओरिगेंस का रोज़ पेटल पाउडर। तो इन दोनों को मिला के मैं एक बनाने वाली हूँ फेस पैक, जो कि मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ओरिगेंस के ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं अब की बार। तो 3 चीज़ें वैसे मुझे रिसीव हुई हैं।
एक है ब्रिंगराज लीफ पाउडर जो कि हेयर के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है, तो इसको तो मैं अभी यूज़ बाद में करने वाली हूँ, हेयर्स के लिए है ये। और ओरिगेंस के प्रोडक्ट मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, कई सारे खुद से मैंने मंगवाए थे, इस बार ये मुझे रिसीव हुए हैं। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल होते हैं और इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता, रिफाइन नहीं किए जाते, ये नेचुरल होते हैं स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। तो कई सारे मैं पहले ओरिगेंस के प्रोडक्ट जैसे कि अरंडी ऑयल था, आई थिंक कैस्टर ऑयल था, उसके बाद एक कलौंजी ऑयल था, एक अनियन ऑयल था और एक मुल्तानी मिट्टी पाउडर था। तो कई सारे प्रोडक्ट्स मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, उनका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये तीन चीज़ें मुझे रिसीव हुई है और रिसीव तो कई दिन पहले हो गई थी, आई थिंक 10 to 12 डेज़ हो चुके हैं। तो मैंने इसको अभी रखा हुआ था क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैंने आप लोगों को बताया कि घर में थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी थी कि टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो इन दोनों को मिला के मैं एक फेस पैक तैयार कर रही हूँ और मैं आपको बता देती हूँ इनके बारे में। ऑरेंज पील पाउडर है ये, और ये किस किस काम के लिए आपको बेनिफिट देता है। सबसे पहले जो आपकी स्किन है उसको यूथफुल एंड ब्राइट बनाता है, उसके बाद आपके जो नेचुरल क्लींजर का काम करता है, स्क्रब का काम करता है, मॉइस्चराइज़र का काम करता है, आपके जो पोर्स होते हैं जो अनक्लोज होते हैं उनको रिड्यूस करता है, ब्लैक हेड्स को रिड्यूस करता है। इसके अलावा आपके जो रिंकल्स होते हैं या एजिंग के जो साइंस होते हैं, मतलब आपके दाग धब्बे अगर कोई है उनको रिड्यूस करता है। और रोज़ वाटर भी आपका इसी तरीके से क्लिनजिंग का काम करता है। उसके बाद आपकी जो सन डैमेज स्किन होती है, सन बर्न हो जाती है, उसको आपको ठीक करने में काम करता है। विटामिन सी होता है इसके अंदर, और आपके क्या होते हैं, लाइट करता है आपके ब्लेमिशेस को, तो बहुत अच्छे होते हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट है तो आपको इनको यूज़ करते हुए बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बार बार रिकमेंड करती हूँ। अभी तक मैं खुद से मंगवा रही थी लेकिन इस बार मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। तो चलिए पहले मैं फेस पैक तैयार कर लेती हूँ। बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से ही मैं फेस पैक तैयार करूँगी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 10 to 15 मिनट अपनी स्किन पे थोड़ा सा उसको अप्लाई करके छोड़ देना है। जब आपको ड्राई फील होने लगे तो आपको उसको नॉर्मल वाटर से धो देना है। और मौसम आजकल ऐसा है कि आपको टाइम टू टाइम इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेचुरल चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन को हार्म भी नहीं करेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फेस पैक बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस पैक बनाना। और यहाँ पे जब मैंने इस वाले पैक को खोला जो कि ऑरेंज पील पाउडर का आता है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे जो ऑरेंज होता है उसके अंदर होते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल है। तो मैंने हाफ़ टी स्पून जो ऑरेंज पील पाउडर है वो लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है रोज़ पेटल पाउडर, और हाफ़ चम्मच के आसपास मैंने घर की मलाई ली है, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 3 से 4 चम्मच रोज़ वाटर, मतलब गुलाब जल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो। तो गुलाब जल आपको अपने उसके अकॉर्डिंग लेना है कि जितना आपने बैटर लिया है वो अच्छे से आपका एक फेस पैक का जो कंसिस्टेंसी है उसमें आ जाए। मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच लिया था, अभी मैंने थोड़ा सा कम डाला है लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। और जब मैंने दोनों जार को ओपन किया तो इतनी अच्छी उनमें खुशबू आ रही थी ऑरेंज के अंदर, मतलब ऑरेंज वाला जो पाउडर था उसके अंदर ऑरेंज की, और रोज़ वाले पाउडर के अंदर रोज़ की, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और फेस पे लगाने के बाद भी वो मुझे फ़ील हो रही थी। तो बस सारी चीज़ों को मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको फेस पे अप्लाई कर दिया है। मेरे पास ब्रश वगैरह नहीं है फेस पैक लगाने की, तो मैं बस हाथों से ही उसको अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरीके से लगाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था 15 मिनट के आसपास, और उसके बाद मैंने इसको धो दिया था और इतनी स्मूथ स्किन लग रही थी कि पूछे मत। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है ओरिगेंस प्रोडक्ट का, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जैसे कि जो कैस्टर ऑयल होता है, वो जो अनियन ऑयल होता है, तो 2-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इन प्रोडक्ट के लिंक जो भी मैंने आज यूज़ किया है आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बस फेस पैक मैंने लगा लिया है, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी सूखने के बाद। शाम के 5:30 और अभी मैं आई थी चाय बना के, मतलब चाय लेके चाय पी है मैंने। अभी यहीं पे बैठ के फ़र्श पे बैठ जाती हूँ मैं कई बार चाय पीने के लिए,
क्योंकि यहाँ पे ना फ़ैन की हवा बेड पे थोड़ी सी कम लगती है अगर उधर बैठा जाए, और यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी सी हवा लग जाती है बिल्कुल फ़ैन के नीचे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी कट कर रही थी जो कि मुझे अभी बनानी है। तो बस चाय वगैरह पी चुकी हूँ, सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। वैसे तो ये मेन सब्ज़ी नहीं है, इसके अलावा भी दूसरी सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। अभी जो मैंने कट किया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैंने कट किए हैं और ये हैं करौंदे। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से होते हैं ये, थोड़े से पिंक और वाइट कलर के। तो ये मैं लेके आई थी मम्मी के घर से, वहाँ पे थे काफ़ी सारे, क्योंकि वो एक पेड़ है मतलब आसपास में, वहाँ से मंगवा लेते हैं, मेरे भाई लेके आता है उस पेड़ से। तो ये मम्मी ने दिए थे बहुत सारे। तो कई बार तो सब्ज़ी में मैं डाल देती हूँ, जब भी कोई नॉर्मल सब्ज़ी हम बनाते हैं सूखी सब्ज़ी, तो 5-6 मैं डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा ना खट्टापन आता है सब्ज़ी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, बिल्कुल जैसे कच्चे आम की खटाई होती है ना, उतने खट्टे होते हैं ये। तो ये काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसको मिर्च के साथ बना लेते हैं, लेकिन सारे नहीं बने क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़े से करौंदे। तो आज तो मैं इतने ही बनाने वाली हूँ, इनको मैं रख दूँगी। वैसे तो ये ख़राब नहीं होंगे, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, अच्छे से इसको सुखा के मैं एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी फ्रिज में। तो देखती हूँ थोड़े दिन के बाद जब ये वाली ख़त्म हो जाएगी तो यही बना लूँगी मिर्च के साथ, या दूसरे तरीके से भी बनती है इसकी सब्ज़ी, चटनी या सब्ज़ी आप जो भी बोले। तो अगर आप का कभी सब्ज़ी खाने का मन नहीं है, या फिर कई बार हम नॉर्मल जो सब्ज़ी खाते हैं ना उससे उब जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे अचार की तरह या साइड डिश की तरह बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छा फ्लेवर आता है खट्टा खट्टा। तो बस ये बनाने वाली हूँ जो कि कई दिन चलेगी, लगभग 4-5 दिन तो कम से कम चलेगी। इनको मैं रख दूँगी और इसके अलावा एक और सब्ज़ी और बनाऊंगी। और एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बतानी थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं ना लैपटॉप पे कुछ कर रही थी, मतलब अपना यूट्यूब वाला जो अकाउंट है उसको ओपन करके, चैनल को ओपन करके, तो वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कर रही थी, कुछ मुझे प्रोसेस करनी थी, कुछ ऑप्शंस थे जिनको मैं ढूंढ रही थी। तो इस तरीके से करते करते मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, क्योंकि होता है ना जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम किसी ना किसी चीज़ पे क्लिक करते रहते हैं, उसको ओपन करते रहते हैं। तो मेरे से क्या हो गया है कि जो मेरा एडसेंस अकाउंट था, मतलब जिससे मेरी ऐड स्टार्ट हुई थी, उसका ना एक ऑप्शन आता है वहाँ पे, लीव एडसेंस अकाउंट इस टाइप से करके, उसमें एक्सेप्ट का भी ऑप्शन आता है, देन ओके का ऑप्शन आता है। मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया, ओके भी कर दिया, मतलब पता नहीं ध्यान कहाँ था, जिससे कि मेरा जो एडसेंस अकाउंट है वो अब लीव कर चुका है। मतलब अभी मेरे जो वीडियोस आएंगी उस पर ऐड नहीं आएगी। तो तब से ना मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है कि क्या कर दिया मैंने बिना बात में, और कोई यूट्यूबर शायद ऐसी गलती नहीं करता होगा जैसी मैंने कर दी है। तो मेरी आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उस पर ऐड नहीं गई, और पिछली वीडियोस की ऐड भी, जब तक मेरा अकाउंट फिर से एक्टिव नहीं होगा तो शायद ऐड भी स्टार्ट नहीं होने वाली, और पता नहीं होगी भी या नहीं, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। तभी मेरे से ऐसा हो गया, और जैसे ही मैंने उसको ओके किया ना, तभी मेरे माइंड में एकदम से ये आया कि तूने क्या कर दिया। तो पता नहीं क्या दिन था, क्या सोच के मैंने ये सब कर दिया। उसमें साफ साफ लिखा था लीव एक्सेस अकाउंट, प्रोसीड किया मैंने, एक्सेप्ट किया एंड देन ओके किया। तो 3 बार उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब 3 ऑप्शंस आए थे इस तरीके से, और मैंने सब पे ओके ओके करके और ये बिन बिठाए मुसीबत मोल ले लिया है। तो पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, दिमाग कहाँ होता है और हम कर क्या रहे होते हैं, दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। और इस तरीके की गलती मेरे से कई बार होती है, तो पता नहीं क्या होने वाला है, देखती हूँ, किसी से पता करती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खाना बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू मटर और जो चने होते हैं, छोले होते हैं, उसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, और ऑयल जैसे गर्म हुआ तो मैंने उसमें डाल दिए थे हींग और जीरा। हींग जीरा जैसे ही तड़कते हैं उसमें मैंने डाल दिया था एक मीडियम से साइज़ का प्याज, जो कि मैंने चॉप करके रखा था, और साथ में हरी मिर्च। और ये हरी मिर्च है बस थोड़े से, वो थोड़ी रेड कलर की हो रखे हैं, तो 2-3 मैंने हरी मिर्च डाली थी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो प्याज को मुझे थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। तो जैसे ही प्याज मेरा ब्राउन कलर लेना स्टार्ट करता है, उसमें मैंने एक बड़ा सा जो टमाटर था वो चॉप करके डाल दिया है। और ये जो चॉपर है, मैनुअल चॉपर, भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपको भी चॉप करने में बहुत दिक्कत होती है, आपका मन नहीं करता चॉपिंग करने का, तो ये मिनटों के काम को सेकंड में बना देता है, बहुत इजी कर देता है आपके काम को। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको ज़रूर परचेज़ करें।
तो बस मेरे प्याज और टमाटर डालने के बाद यहाँ पे मैंने अपने सूखे मसाले डाल दिए हैं। सूखे मसाले बिल्कुल नॉर्मल वाले डाले हैं जो हम डेली में डालते हैं, वही नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो मसाले जब थोड़े से पक गए थे तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी दही, और दही मेरी थोड़ी सी ठंडी थी इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि फटे ना, क्योंकि जो मेरा तड़का है वो एकदम गर्म है और जो मेरी दही है वो बहुत ठंडी है, क्योंकि उसको मैंने अभी भी फ्रिज से निकाला था। तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो बहुत अलग है, तो दही के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके डाला है और साथ के साथ मैं उसको चलाती रही हूँ। और अगर आपकी नॉर्मल दही है, मतलब टेम्परेचर लगभग सेम है, रूम टेम्परेचर पे है आपकी दही, तो फिर आप एक साथ डाल सकते हैं। लेकिन दही डालने के बाद जब तक उसमें पहला उबाल नहीं आता आप उसको चलाते रहें, उसके बाद आपकी दही नहीं फटेगी। तो बस मेरी जो दही थी उसके साथ मसाले में उबाल आ चुका था, तो उसके बाद ऐड कर दिए मैंने इसमें कटे हुए आलू। और आलू मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के कट कर लिए थे, तो इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस मैंने इसको ढक के थोड़ी देर के लिए दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ करौंदे और मिर्च का जो साइड डिश आप बोल सकते हैं, सब्जी आप बोल सकते हैं, चटनी आप बोल सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप बोल सकते हैं इसको। तो बहुत सिंपल तरीके से बनती है ये, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच के आसपास, और आधा चम्मच ही मैंने डाला था सौंफ। और उसके बाद मैंने डाले थे थोड़े से सूखे मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, बस यही मसाले इसमें जाते हैं। बहुत बेसिक सी सब्ज़ी बनती है। और जब मैंने मसाले डाले थे तो गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि ऑयल में जैसे ही मसाले डायरेक्ट डलते हैं तो उनके जलने का डर रहता है। उसके बाद मैंने जो काट के रखे थे करौंदे और मिर्च वो मैंने डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने गैस को ऑन कर दिया था। और इस सब्ज़ी को बनने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको ढक के सिम करके रख दिया था, और 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई थी। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो मैं इसको भी रिकमेंड करती हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है। और हफ्ता भर आसानी से आराम से चल जाती है, आप फ्रिज में रखें। और डेली जिस तरीके से अचार वगैरह खाया जाता है उस तरीके से आप इसको आराम से खा सकते हैं 1 हफ्ते तक। तो ये मिर्च वाली सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब आ जाते हैं अपनी मेन सब्ज़ी पर। तो आलू मेरे लगभग पक चुके हैं, तो बस इसके बाद मुझे इसमें ऐड करनी है बाकी की चीज़ें। तो आधा कप आधा कटोरी के आसपास मैंने इसमें ऐड की है मटर, और ये फ्रोज़न वाली मटर है तो इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो फिर आप उसको आलू के साथ ही डाल दीजिए ताकि वो आराम से पक जाए। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे छोले की सब्ज़ी लेफ़्ट ओवर थी, तो मैंने वो डाल दी है। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी नहीं है तो फिर आप उबले हुए ताज़ा चने भी ले सकते हैं, जिस तरीके से बॉयल चने हम करते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो जैसे भी है आपके पास, मेरे पास लेफ़्ट ओवर थी, मुझे इसको यूज़ करना था। लेकिन अगर आप उबले हुए ताज़े वाले चने लेंगे, मतलब छोले लेंगे, तो उससे भी वही टेस्ट आता है। तो बस मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, उसके बाद मैंने इसको उबाल दे दिया था एक। और अभी लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा केचप, टमाटो केचप, क्योंकि इसमें दही डली है तो खट्टापन सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के आसपास टमाटो केचप डाला है। और उसके बाद सब्ज़ी को एक बॉईल लगा लिया है, तो सब्ज़ी मेरी बन के बिल्कुल तैयार है। और सबसे लास्ट में थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड कर दूँगी मैं बिल्कुल 1/4 टीस्पून के आसपास गरम मसाला पाउडर। तो बस सब्ज़ी बनके तैयार है, और इसको मैं अब कर दूँगी साइड। और ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने नॉर्मल ग्रेवी रखी है, ना ही बहुत थिन है ना ही बहुत थिक। तो अभी मैं आप लोगों को पास से दिखा रही थी सब्ज़ी का लुक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। हम तो आज रोटी ही बनाने वाले थे। तो बस चलिए इस वीडियो को भी हम यहीं पे कर देते हैं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर